आश्रम में आने के बाद सबसे पहला काम है हमारा एंट्री कराना, इसके लिए आधार कार्ड। और रास्ते देख रहे हो ऐसे है भाई, पत्थरों वाली रास्ते, इधर से हमें गुजरना पड़ रहा है अभी भाई साहब। मतलब जानवर भी अटैक वाले इस जंगल में। पीक लगेगी उधर, बाकी खेती भी कर रखी लोगों ने। अभी भी यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। नर्मदे हर साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आज है हमारी यात्रा का 39वां दिन और इस वक्त मैं 18 किलोमीटर महज जो है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से पीछे हूँ। और जिस गांव में रुका हूँ, गांव का तो नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन सुबह के अभी 6:30-7 बजने वाले हैं। उसी बीच का टाइम हो रहा है। अभी जो है माई की पूजा अर्चना हमने जो है जस्ट करी है, तो पूजा अर्चना करके सुबह सुबह भाई अब निकलते यहाँ से, क्योंकि आज हमें जल्दी पहुँचना है ओंकारेश्वर और फिर दर्शन भी करना है। इस तट उस तरफ नहीं जा सकते क्योंकि माँ नर्मदा बीच में पड़ती है। चलो आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। नर्मदे हर, साथ में हमारे वैभव भाई। कैसे हो भाई? नर्मदे आज ज़्यादा ही खुश। वैभव भाई का एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है क्योंकि आज इनका जो है ना संपन्न हो जाएगा। वहाँ पहुँचने के बाद संकल्प जो है लेकर के जो लिया था उन्होंने वो ख़त्म करके और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाएंगे, फिर घर के लिए रवाना। मतलब एक्साइटमेंट है इनके पास। बाकी अपना तो भाई बहुत लंबा सफ़र है, तो इस सफ़र में कोई नहीं साथ है तो आप लोग ज़रूर साथ देना है ना। और मैया तो साथ रहती ही है। बाकी चलो चलते यहाँ से। तो यात्रा प्रारंभ करने से पहले आपको महावीर जी का दर्शन कराऊँ। यहीं पे हम लोग रात को रुके हुए थे और यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर बड़े ही प्यारे है। जस्ट बगल में हाईवे है और ये वाली जगह था जहाँ पे हमने रात को स्टे किया था। एक अभी यात्री और बचे हुए हैं। बाकी चलते हैं भाई, अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि सुबह कभी सूर्य देवता प्रकट तो नहीं हुए हैं पर मौसम बड़े प्यारे हैं। तो बोल शंकर भगवान की जय। भाई निकल पड़े हैं। बाकी कितना प्यारा मौसम सुबह सुबह का हो रखा है और भाई लोग गया है दुकान पे कुछ लेने के लिए। बाकी देखो इतने सारे परिक्रमावासी आ गए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मित्रों सुबह के 7:30 बज गए और वहाँ से करीब जो है 2-2.5 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर लिया है। और पीछे आपको दिख रहा होगा सूर्य भगवान की लालाहट जो है आ चुकी है, क्योंकि जब मैं निकला था उस टाइम तो नहीं था, बट आज आ चुकी है। मतलब अभी आ चुकी है, आज तो आना ही था उनको। बाकी अभी ऐसे मौसम के साथ चल रहे, देखो बड़े प्यारे लग रहे। ये गांव लगी है कोई सा, नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। बाकी चलते हैं ओंकारेश्वर, पहुंचते हैं। हमें भी बहुत एक्साइटमेंट है कि बाबा का दर्शन कम से कम दूर से सही कर तो ले। ऐसे भी कहा जाता है शिखर दर्शनम पाप नाशनम, तो आप लोगों को भी शिखर दर्शन कराएंगे क्योंकि अंदर तो हम जा ही नहीं सकते हैं। बाकी चलते हैं। सुबह के 2 चाय अब तक हो चुके हैं। कुछ दूर चलने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आपको इतने सारे परिक्रमावासी है। तो महाराज जी ने आज सुबह का फिर बालभोग दे दिया, 1 कचौड़ी और साथ ही पोहा है। तो देखो आज मैया की कृपा से कितना प्रेम मिल रहा है लोगों का। यहाँ पे देखो कितने सारे परिक्रमावासी है। तो चलो इसको आनंद से पाते हैं, फिर आगे चलेंगे। अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं और सुबह सुबह का बालभोग बहुत खतरनाक लेवल वाला हो गया। पीछे से मैंने करके आया था बालभोग, लेकिन यहाँ पे दोबारा से कर लिए। बाकी पीछे देखे तो कितने सारे यात्री हैं। आज सभी के सब एक्साइटमेंट है क्योंकि सब ओंकारेश्वर पहुँचने वाले। और इसमें से जितने हैं 95% लोगों का जो है, 95 क्या 99% लोगों का जो है ओंकारेश्वर में संपन्न हो जाएगा। बट हम 2, 3, 4 और भी लोग होंगे जो ओंकारेश्वर से अब उठाएंगे और अभी ओंकारेश्वर में उनका संपन्न होगा। तो मेरा तो आधा का आधा, मतलब 4 हिस्सा का 1 हिस्सा कंप्लीट हो गया है पहुंचने के बाद। बाकी बहुत खुशी हो रही है आज सच में। इसलिए भी खुशी हो रही है कि आज भाई का भी हो जाएगा संपन्न, तो भाई भी घर चले जाएंगे। 2 मैया थी, 3 मैया थी महाराष्ट्र जलगांव से, उनका भी हो गया संपन्न। तो माता जी भी घर चली गई। कल मैंने बात नहीं कर पाया, उन्होंने बोला था बेटा हर दिन फ़ोन करना, पर होता ये है कि लेट से जब पहुंचते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता, कभी कभी तो याद नहीं आता है तो फ़ोन नहीं कर पाते। आप लोगों को एक चीज़ दिखा रहा हूँ। आप लोग जो हमारे पीछे देख रहे हो ना, ये वाला आश्रम है भाई, जो इतना VIP आश्रम है। कल शाम को हम लोग यहीं पे आने वाले थे। एक ये आश्रम है, इसका नाम है माँ रेवा, श्री रेवा करुणा धाम, और एक यहाँ से आगे जो है हथिया बाबा के नाम से है। यहाँ पे 2 आश्रम पास में ही है। तो इसी आश्रम पे रात को आने वाले थे। बाकी देख सकते हो कितना VIP आश्रम है यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक जस्ट आगे है वो। तो आप लोग कभी इस रास्ते से आना तो दोनों जगह पे आप रुक सकते हो। बाकी जब थक जाओ तो भाई कहीं भी रुक लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम लोगों के साथ हुआ। कल थक गए थे इस कारण से पीछे ही रुक गए, यहाँ तक आ नहीं पाए। बहुत हालत ख़राब हो गई थी भाई, 30 किलोमीटर कल हमने चला था। तो ये है हथिया बाबा का आश्रम, जो मैंने आपको बताया था कि रात को हम यहीं पे आने वाले थे स्टे करने के लिए। कुछ इस प्रकार का है। अभी तो आरती चल रही है, बाकी अभी हम लोग यहाँ पे रुक नहीं पाएंगे, तो चलते यहाँ से आगे। आश्रम तो बड़ा है
देख सकते हो भाई, बहुत बड़ा आश्रम है हथिया बाबा का। तो भाई अब जो मेन हाईवे था वो वाले हाईवे छूट करके अभी जो है कुछ इस प्रकार के रास्तों पे आ गए हैं जो ऐसे जा रहे हैं, आप देख सकते हो भाई। तो अब जो है ऐसे टूटे फूटे पगडंडी जैसे रास्ते बने हुए और इसी रास्ते पे आज जो है चलना पड़ेगा और ऐसे ऐसे करके आज ओंकारेश्वर पहुँचना पड़ेगा हमें। मुझे लगा मेन हाईवे होगा, बट ये है इस रास्ते पे शोर शराबा नहीं है, लेकिन थोड़ी दिक्कत होती है चलने में। और किनारे से नदी भी बह रही है और ये नदी भी जा कर के मिल जा रही होगी माँ नर्मदा में। पिछले 1 घंटे से भाई साहब अभी चल रहा हूँ मैं कुछ ऐसे रास्तों से, पूरा कंकर वाले बीच बीच से जो है ना नदी बह रही छोटी सी, और इसके साइड साइड से मतलब नहर ऐसा बोल सकते हो, और रास्ते बनाए हैं कुछ इस प्रकार से और ऐसे ही चल रहे। बाकी सामने आपको दिख रही होगी कुछ परिक्रमावासी जाते हुए। सूलपानी का जंगल ऐसी है भाई साहब, ये तो कुछ नहीं है, चढ़ाई अभी है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन जब सूलपानी में जाएंगे ना तो लगेगी हाईएस्ट पीक लगेगी उधर। बाकी खेती भी कर रखी लोगों ने। अभी भी यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी बची हुई है, सुबह से 18 किलोमीटर में 10 किलोमीटर से ज़्यादा कवर हो चुके हैं। बाकी चलो आगे निकलते हैं भाई। तो इन जंगलों के बीच में जो है ये रास्ते इधर से ऐसे जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे मैया मिल गई, पीछे भी मिली, 2 नर्मदे हर 2 दिन पहले मिली थी, अभी मिल गई। बाकी यहाँ महाराज जी बाल भोग दे रहे हैं ऐसे जगहों के बीच में। नर्मदे है महाराज जी, नर्मदे हर। तो अभी दिन के 10 बज गए। फिलहाल से हम एक नए ग्राम में पहुंच गए, खंगवाड़ा, और यहाँ से जो है 5 किलोमीटर की दूरी ओंकारेश्वर को रह गई है। ऐसे गूगल मैप पे 10 से 11 बता रही है, तो पता नहीं क्या एक्यूरेट है, हमें भी आइडिया नहीं है। लोगों के अनुसार यहाँ के 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर है, गूगल अकॉर्डिंग ज़्यादा है। बाकी उस गाँव में ये मंदिर भी है एक, और परिक्रमा मार्ग यहाँ से सीधा है। बाकी ठीक ठाक गाँव है, बड़ा ही है। चलते हैं, देखते कब तक पहुंच पाते हैं। 1 घंटे से ज़्यादा अभी लग जाएंगे, 1-1.5 घंटे। ओंकारेश्वर से पहले जो है ना 5 किलोमीटर पहले एक 1.5 किलोमीटर की जंगल पड़ती है, कुछ इस प्रकार का है, जिसको अभी क्रॉस कर रहे हैं। और धूप भी आ चुकी है आज। शेर भी है यहाँ पे इस जंगल में। अच्छा, वो महाराज जी जो बता रहे थे। अरे भाई साहब मतलब जानवर भी अटैक वाले इस जंगल में, तो सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा। बाकी पीछे आ रहे 1-2 और परिक्रमावासी। कोई नहीं, यहाँ निशान बने पड़ा है कि जाना किधर है। हर जगह जगह पे जो है ना इस प्रकार से कपड़े लगा करके मार्किंग करी गई है कि इधर से जानी है। भाई साहब कितना खतरनाक रास्ता है यार, इतना चुभ रहा है पाँव के अंदर में। ओ भाई साहब, ये चप्पल मेरा बिल्कुल ख़राब हो रखा है। और रास्ते देख रहे हो ऐसे है भाई, पत्थरों वाली रास्ते, इधर से हमें गुजरना पड़ रहा है अभी। बहुत डेंजर रास्ता है भाई साहब, पत्थरों वाली। अरे भाई साहब, अभी दिन के 12 बज गया है। बाकी एक गांव में पहुंचे हैं। गांव का नाम क्या भैया, नाम क्या है गांव का जी? कुरकिया। अच्छा, अभी यहाँ से ओंकारेश्वर की दूरी कितनी है? 1.5 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा, तो अभी इस गांव में पहुंचे हैं। बाकी यहाँ से अभी भी 1.5-2 किलोमीटर की दूरी है। तो चलते हैं ओंकारेश्वर पहुँचते हैं। और वहाँ गजानन आश्रम है, उस आश्रम में ठहरने की आज व्यवस्था होने वाली है। वो भी कंफर्म नहीं है कि वहाँ पे रुकने देंगे कि नहीं देंगे, बट चलते हैं भाई। अभी देख रहे हो छोटे छोटे गांव ऐसे रास्ते में पड़ते आ रहे हैं। भाई साहब जंगल देख रहे हो, ये कितना डेंजर जंगल है, इधर से लेकर के इधर तक। और इसी जंगल से जो है ना अभी हम लोग चल रहे हैं। आगे हमारे बाबा भाई चल रहे हैं और पीछे पीछे जो है ना वो भाई आ रहा है, लेकिन वो तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा, कहाँ रह गया। बाकी मेरे जो पाँव के नीचे से इतने गर रहे हैं ना भाई, इतने चुभ रहे हैं। जो चप्पल है मेरा पूरा घिस गया है। दूसरा चप्पल है मेरा, अब तीसरा लेना पड़ेगा ओंकारेश्वर में। और घिसने की वजह से इसमें जो कंकर फंस गए हैं ना वो निकल नहीं पा रहा है, बहुत अंदर में दब गया है। इस वजह से जब नीचे से कोई भी कंकर पड़ता है तो कंकर पे कंकर पड़ने के बाद पूरा पाँव में दबा के भाई गिरता है। वो भाई साहब पहुंच गया आई थिंक हम लोग। ये सामने दिख रही है आपको शहर, दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी सी। ये देखो सामने आपको शहर दिख रही है, पहुंच गए हम लोग लग रहा है शायद। बहुत मंजिल के करीब आ गए हैं, बहुत मंजिल के करीब। बाकी कहाँ तक जा पाएंगे वो देखने वाली बात है, जो होगा देखा जाएगा। बहुत चुभ रहे पाँव पूरे भाई। पूरे भाई साहब अभी एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा हूँ। ये वाला माई का जो है ना ये बैक वाटर है, तो आई थिंक इस नदी को कह रहे हैं क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि सभी परिक्रमावासी इधर से जाते हैं। ये वाला मार्ग अभी इस पहाड़ को क्रॉस करके आए हैं। तो चलते हैं आगे। हमें तो थोड़ा सा डर लग रहा है, पर कोई नहीं, क्योंकि अगर एक बार क्रॉस हो गए तो फिर दोबारा से सब तहस नहस हो जाएगा हमारा। पर मैया माफ़ करना,
चलो उस तरफ पानी में भाई डैम की वजह से कितनी लहर है, देखो ऊपर में पानी ऊपर नीचे कैसे हो रही है। अरे भाई साहब यहाँ तक पानी चढ़ रही है, देखो खतरनाक। चलते हैं। फाइनली हम लोग सिटी में पहुँच गए। बाकी आपको दूर से दिखाऊँ, आदि शंकराचार्य जी का ये जो प्रतिमा लगा है ना, ये मानधाता पर्वत के ऊपर में है। माई की परिक्रमा के दौरान जो है ना, ये रास्ते में पड़ती है। माई की परिक्रमा में नहीं, और जो मानधाता परिक्रमा होती है उसमें पड़ती है। सिटी तो पहुंच गए। हर हर महादेव, नर्मदे हर। पहुंच गए ओंकार जी के जो है मंदिर के प्रांगण के पास। थोड़ी सी आगे यहाँ से जो है ओंकार जी का मंदिर है उस तट पे, लेकिन हम लोग उधर नहीं जा सकते। तो पहले ये गजानन महाराज जी का आश्रम है, तो इसी में चलते रहने के लिए। एंड आपको बाकी चीज़ें जो दिखाते हैं आराम से, पहले रहने की व्यवस्था ढूंढ लेते हैं उसके बाद। भाई अभी गजानन महाराज जी का आश्रम में आने के बाद सबसे पहला काम है हमारा एंट्री कराना। इसके लिए आधार कार्ड और ये जो कार्ड मैंने बनवाया था अमरकंटक से, वो ले लिया है। और ले करके चलते हैं, यहाँ पे काउंटर है गेट के पास, यहाँ पे जो है एंट्री करवाएंगे। और एंट्री करवाने के बाद एक पास जो बनता है, वो पास का नाम क्या है? यात्रा पास कुछ इस प्रकार का होता है, वो भी बन जाएगी। एंड वो ले करके फिर जो है यात्रा, ऐसे हमारे पास एक है ऑलरेडी, बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर एक फिर एक्स्ट्रा बनवा लेंगे ताकि हमें काम पड़ता रहे और ज़रूरत मतलब कभी ज़रूरत पड़े तो दिखा सके। बाकी ये बहुत बड़ा आश्रम है ये। एंड यहाँ पे जो है कार्ड बनती है। मेरे पास बताना मत। नहीं, मैं सब कुछ दिखा दूँगा सारी कुछ दिखा दूँगा। जब गजानन आश्रम है, इसमें पता है ये पास की ज़रूरत पड़ती है आपको भोजन पाने के लिए। तो हमारे पास तो पास बना नहीं है, बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी हमने क्या किया है कि जो महाराज ऑलरेडी यहाँ पे आ रखे हैं ना, उनसे पास ले लिया है। चलते भोजन प्रसाद पा के आते, फिर अपना पास जो है बनवाएंगे। बाकी भाई का भी जुगाड़ हो रहा है, मतलब 3 पास 3 लोगों के लिए हो जाएगा, तो भोजन पा सकते हैं। बाकी हम लोग भी रुके हुए माँ नर्मदा जी परिक्रमावासी हॉल नंबर पता नहीं 2 है या 3 है, इसके अंदर में इतने सारे परिक्रमावासी यहाँ पे हैं। बाकी इस कोने पे अपना है और ये हॉल है पूरा परिक्रमा वासियों के लिए है। एक पास भी बन गया और भोजन भी मिल गया। बहुत देर बाद अभी 2 रोटी मिली है और सब्जी मिली है। तो भाई दिन के 3:48 हो गया है और फिलहाल से चलते हैं थोड़ी माई के किनारे, माई के दर्शन करते हैं। आज दर्शन किए हुए भी कई दिन हो गया है। बाकी आज भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा है लोगों की, इतनी ज़्यादा नहीं है पर ठीक ठाक है। जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ पर चलते हैं और आपको भी जो है दर्शन कराते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। तो अभी आपको सबसे पहले दर्शन कराते हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के, जो कि इस तट पे पड़ता है और उस तट पे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो ये देखो, ये है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। जब मैं आया था 12 ज्योतिर्लिंग के टाइम, तो यहाँ पर भी दर्शन किया था और उधर भी दर्शन किया था। तो अभी मैं यहाँ पे दर्शन कर सकता हूँ परिक्रमा के दौरान, बस उस तरफ ओमकारेश्वर जी का दर्शन नहीं कर सकता हूँ। ये देखो शिखर दर्शनम, ये है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। बाकी यहीं पे गौमुख है, तो वहाँ पे चलते हैं। तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के जस्ट सामने से जो रास्ता गई गौमुख घाट जाने के लिए रास्ते है, तो इधर से आप जो है नीचे की तरफ जा सकते हैं और परिक्रमावासी भी यहाँ तक आ सकते हैं यहाँ पे। तो चलो भाई नीचे चलते हैं। हो गए दर्शन भाई साहब मैया के। जय नर्मदा मैया। मैया के तट पे हम लोग आ गए। ये मैया का तट है और उस तरफ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये जो आप भैया देख रहे हो, इन्होंने सारी व्यवस्था करवाई हमारे कि जो भी आपके सामान है उसकी ठिकाना एक अच्छे जगह पे लगा देंगे। भैया नर्मदे हर भैया, कैसे हो भैया? सब कुशल मंगल। कहाँ से हो आप? मैं दुलिया महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। और आप भैया? दुलिया अपना नंदुरबार। सेम ही जगह से? हाँ भांजा मेरा। अच्छा आपके भांजा है।
तो सामान कहाँ पे रखवाएंगे आप वैसे? नहीं, मेरा बड़ा भाई इधर सनावद में रहता है, हाँ हाँ। उनके घर पे आपका सामान वगैरह सही तो आप दोनों की यात्राएं पूर्ण हो गई क्या? जी भैया, 29 नवंबर को हमने संकल्प लिया था मैया का हाँ। परिक्रमा का, अच्छा, आज पूरा हो गया। पूरा हो गया। तो संकल्प मतलब वो हो गए, यहाँ का जो संकल्प खत्म जो करवाना होता है हो गया? नहीं मतलब यहाँ पे तो आ गए, हाँ। पर आज 80 दिन मतलब पूरे हो गए हमें। अच्छा अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा? बस मजा, माई का आशीर्वाद, बहुत अच्छा। आनंद आता है। अपन मतलब- एंजॉय तो मतलब एंजॉय तो अपन बोल नहीं सकते, हाँ। पर आनंद तो आनंद, बहुत हाँ। बहुत आनंद आता है। आनंद बहुत आया। मतलब दिक्कत कहाँ कहाँ आती है, ऐसा कुछ अनुभव आप बताओ हमें ताकि यात्रा में दिक्कत तो आसानी हो। भैया चार्जिंग का हो या लाइट का हो, मतलब बिजली का वगैरह। हाँ, ये कहाँ पे? शुलपानी जंगल में आता है थोड़ा। अच्छा, ऐसा बताते हैं कि पूरा जो यात्रा है 4000 किलोमीटर का, हाँ इसका सबसे बड़ा कठिन पॉइंट वही है, सच है क्या? हाँ, शुलपानी जंगल है। सच में? हाँ अच्छा, ऐसा भी है वहाँ पे छीन छोर होते हैं क्या? मतलब चोर वगैरह चोर वगैरह भी रहते नहीं, हैं? नहीं, पहले के काल में मतलब 70-80 साल पहले होते थे, हाँ, जो अभी नहीं। लखनगिरी बाबा को 3 बार लूटा था, 3 बार लूटा था। लखनगिरी बाबा को, इसलिए बाबा का नाम शुलपानी सम्राट बोला जाता है। अच्छा, अब मतलब सब ठीक ठाक हो गया? अभी कोई जो लोग पहले परिक्रमावासियों को लूटते थे, हाँ। अभी वही लोग सब सेवा वगैरह कर रहे हैं। वही लोग अब सेवा करते हैं? वही लोग अभी सेवा अच्छा, मैं अगर अकेला जाऊँ, क्योंकि इस टाइम यात्राएं पे बहुत कम लोग उठा रहे नहीं, हैं, आप अकेला जाओ, आपके साथ साक्षात मैया रहेगी, आपको कहीं एक मतलब कुछ भी नहीं, एक कांटा भी क्योंकि नहीं। कुछ लोगों ने बताया कि अगर आप अकेले जाओगे तो थोड़ी डर रहेगी, अकेले मत जाना, बावन गधे से जाना, ऐसा बता रहे थे। नहीं नहीं नहीं, जय हो माई की तो चिंता का की। हाँ सही बात है। बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा भैया? बहुत अच्छा लगा नर्मदा परिक्रमा। कितना महीना होगा टोटल? हमें 3 महीने? 2 महीने 21 दिन। 21 दिन। इतना जल्दी? हाँ। मतलब 3 महीने के अंदर? हाँ 3 महीने का। क्या बात है, इसीलिए आपने जो मेरा ये बोझा कम करवा दिया। ये देखो, इतने सारे वजन जो है ना, इसमें जैकेट और स्लीपिंग बैग जो मेरा वजन था ये कम हो गया है, 1-2 कपड़े हैं। बाकी अब मेरे पास इतना सामान रहेगा तो ज़्यादा आसानी से सफ़र कर जाएगी, है ना? वही मैंने आपका सामान देखा, हाँ। तो मैंने कहा यार भैया इसका अपन कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा निकाल सकते लेंगे। हैं। और आप तो क्या, आपको लंबा सफ़र करना है ना। हाँ हाँ अभी आप 50 मतलब 25% आए यहाँ तक। हाँ। अभी आपको समुद्र भगवान तक जाना है, हाँ। वहाँ से फिर आपको नेमावर जाना है, और नेमावर से अमरकंटक तक जाना है। अभी तो मेरा 4 इंच का 1 हो गया, हाँ, 4% का 75 1% हो गया, 3% बचा है अभी। 3% बचे ना अभी। ठीक है भैया, नर्मदे हर। नर्मदे। नर्मदे हर। आपने नाम नहीं बताया इसे? सोपान पाटिल। सोपम पटेल। पाटिल पाटिल। पाटिल और पटेल दोनों अलग अलग होते हैं? यहाँ अलग अलग होते हैं शायद। अलग अलग होते हैं, क्योंकि पटेल तो मैंने सुना है, पाटिल नहीं सुना है। पाटिल मराठा, मतलब हम महाराष्ट्र में जो अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, तो नर्मदे हर। नर्मदे। तो मित्रों, संध्या आरती अभी चालू है। हम लोगों ने अपनी आरती जो अभी जस्ट करी है, बाकी और लोगों ने कर लिया और लोग करे हैं करने के लिए। बाकी भाई अभी जो है आरती करने के बाद हम लोग साथ में किए हैं। और बंसी तो अभी है ही नहीं, बंसी पता नहीं कहाँ गायब हो रखा है, फ़ोन ही उठा रहा है। तो भाई पूजा अर्चना करने के बाद अभी ध्यान में है, साधना में लगे अभी। तो मित्रों, रात के 7 बज गए, चलते भोजन प्रसाद पाने के लिए। बाकी भोजन प्रसाद यहाँ पाने के लिए कार्ड की ज़रूरत पड़ती है इस आश्रम का। तो ये कार्ड हम लोगों को सुबह ही मिलेगा जब आए, एंट्री करवाए रहने के लिए। तो चलते भोजन प्रसाद पाने के लिए। भाई का भी पूजा वूजा हो गया है, सारे लोग चले गए देखो भोजन प्रसाद के लिए। बस 2 लोग होगी। मैया नर्मदे हर। कहाँ से हो मैया? नर्मदे हर। भाई भोजन प्रसाद करने जा ही रहे थे, तभी पता चला कि जो भैया हमारे सामान को रखने के लिए आए हैं, मतलब ले जाएंगे, वो अभी आ गए गेट पे। तो पहले उनको जो है ना ये अपना बैग वैग थमा देते हैं, उसके बाद जो है फिर भोजन प्रसाद के लिए चलेंगे, नहीं तो ये भैया फिर चले जाएंगे। तो भाई ये भैया है जिन्होंने हम लोगों की हेल्प करी और सामान ले जाने में आए। भैया नर्मदे हर। कैसे हो भैया? बढ़िया बढ़िया। क्या नाम हुआ आपके? गणेश चौहान। अच्छा अच्छा, तो भैया कितने दूर लेके जाएंगे ये वाला? ये कम से कम 15 किलोमीटर। अच्छा, तो उस टाइम तक आप आ जाएंगे, है ना? जब मैं आऊँगा 2-3 महीने बाद। ठीक ठीक, आप कॉल कर दीजिएगा, आपको पता आ जाएगा। ठीक है भैया, धन्यवाद। नर्मदे हर। बाकी इन भैया ने नर्मदे हर। चलते हैं, है ना? मित्रों, रात का भोजन पानी हम सभी लोगों का हो गया है। बाकी अब विश्राम करते हैं, क्योंकि भाई कल सुबह निकलना भी हम लोगों को नहीं, बस सिर्फ मुझे निकलना है। भाई का तो संपन्न हो गया है ना। बाकी ये भाई तो कल निकल पड़ेंगे। बाकी कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये आपका ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, नर्मदे हर।